वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैडम। वाओ, आज हम शॉर्ट ट्रिक के साथ क्या सीखने वाले हैं? PLN अप्रोप्रिएशन अकाउंट। किसकी बात हो रही है? चैप्टर नंबर 1, दैट इज अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हम आज क्या सीखने वाले हैं कि जो प्रॉफिट जनरेट हुआ, नेट प्रॉफिट, वो पार्टनर्स के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब हमें पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, फॉर एग्जाम्पल एक फर्म है, फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, अंकित, भानु एंड चारू। इन 3 पार्टनर्स में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट या लॉस? तो किस अकाउंट से होता है? उस अकाउंट का क्या नाम है? PLN एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आज हम इसको शॉर्ट ट्रिक से समझने वाले हैं, जिसके फॉर्मेट को, और आगे मैं सारे इसके अनसॉल्व क्वेश्चंस कराऊंगी PS गढ़वाल के लेटेस्ट एडिशन 2024 के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अनसॉल्व है वो 1 by 1 यूट्यूब चैनल पे डल जाएगा। तो डेली उसको प्रैक्टिस करना और उसको समझना। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ इस फॉर्मेट को लर्न करने की क्या शॉर्ट ट्रिक है। तो देखो, अब हम क्या सीखने वाले हैं? ये सीखने वाले हैं कि जो हमारा प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट हमें पार्टनर्स के बीच में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। बेटा, इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको करवा चुकी हूँ सबसे टफ कंसेप्ट की पार्टनरशिप की थ्योरी, पार्टनरशिप डीड, जब डीड साइलेंट होते हैं उसके अनसॉल्व क्वेश्चन, और उसके नेक्स्ट पार्ट में आपको मैंने क्या पढ़ाया कि इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर की पूरी थ्योरी है और अनसॉल्व क्वेश्चन। एंड देन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट अनसॉल्व क्वेश्चन डाले, जिसमें क्वेश्चन के विधि में कभी लोन फर्म देती है पार्टनर को और कभी पार्टनर फर्म लोन से लेता है, दोनों मिक्स है। क्वेश्चन नंबर 12 है PS गढ़वाल का अनसॉल्व, तो उस वीडियो को जरूर देखना। तो वीडियो में बने रहिए, पढ़ते रहिए, और एक शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको क्या सिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। देखो बेटा, अगर हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो पहले हम PL एप्रोप्रिएशन का मीनिंग जान लेते हैं कि क्या मीनिंग होता है। देखो, अब आपको पता है आप 11th क्लास में क्या पढ़ते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। किस तरीके का बनाते थे? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, PLN अकाउंट। ठीक है, PLN अकाउंट किससे बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया, ठीक है जी। ट्रेडिंग अकाउंट से कुछ प्रॉफिट बचता था, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट आप कहाँ लेके जाते थे? PLN में। PLN से क्या बचता था? नेट प्रॉफिट। ठीक है, फिर आप ये प्रॉफिट कहाँ लेके जाते थे? बैलेंस शीट में। ठीक है, यहाँ पे चला जाता था प्रॉफिट कैपिटल में। कैपिटल में क्या हो जाता था? ऐड हो जाता था। तो ये हमारा क्या 11th क्लास का है, जो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो अब देखो कि PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसकी एक्सटेंशन है? इसी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, अब ये वाला जो मेरा बैलेंस है PLN का, ठीक है, ये वाला जो मेरा बैलेंस है, ये वाला नेट प्रॉफिट जो क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ पे लॉस आएगा। ठीक है, जो मेरा एग्जांपल था, जो नेट प्रॉफिट है, ये वाला नेट प्रॉफिट मेरा कहाँ पे ट्रांसफर होता है? PLN एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, अब ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि अब ये जो अकाउंट है PLN एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्यों यूटिलाइज हो रहा है? देखो, ये PLN क्यों बना? क्योंकि हमें वो अमाउंट निकालना है। अब हमें जो हमारा फर्म का प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में से हमें बहुत सारी चीजें माइनस यानी काट कर जो हमारा प्रॉफिट बचेगा, चीजें डिडक्ट करके सारी, उनके बाद जो हमारा बकाया बचा हुआ प्रॉफिट है, वो वाला प्रॉफिट अब पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें फर्म के प्रॉफिट में से निकालनी है? तो आओ देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? देखो, एक पार्टनर्स है चारू, भानु और अंकित। इन तीनों पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड होगी कि अंकित, भानु, चारू तीनों 1-1 लाख कैपिटल लाएंगे। अब 1 लाख 1 लाख 1 लाख इन्होंने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर दी, तो बदले में इनको कोई उम्मीद होगी कि इनको कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिले। तो वो क्या होता है? हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इनके डीड में एग्री था कि 2% सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो वो किस में से जाएगा?
फर्म के प्रॉफिट में से, तो ये भी कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अगर कोई पार्टनर सैलरी ले रहा है, कमीशन ले रहा है, वो भी किससे डिडक्ट होगा, इस नेट प्रॉफिट से, जो किसका क्रेडिट बैलेंस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, वही ट्रांसफर होकर किधर आ रहा है, पीएल एंड एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, इसका क्रेडिट बैलेंस इधर आके क्या बन जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, अब ट्रांसफरिंग पार्ट ऑफ, मतलब अगर कोई रिजर्व बना रहे हैं जिसको हम जनरल रिजर्व बोलते हैं, आगे हमारे चैप्टर में आएगा कि कुछ अमाउंट हमने प्रॉफिट का, आगे बिजनेस में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई रिस्क वाली सिचुएशन आ जाए, अगर कोई आग लग जाए कंपनी में या चोरी चारी हो जाए, तो वो सारी चोरी चारी बचाने के लिए हम रिजर्व बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरल रिजर्व। ठीक है, इसको हम जनरल रिजर्व बोलते हैं। तो वो जनरल रिजर्व किस में से बनता है, प्रॉफिट में से, जो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। ठीक है, ये भी बन गया रिजर्व। ये मैं क्यों क्रॉस करी, क्योंकि अमाउंट हमारा डिडक्ट होगा अब। और फिर उसके बाद पीएलएन हमें क्या बताता है कि जो हमारा कुल अमाउंट बच गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट जो हमारा बच गया, इस नेट प्रॉफिट में से हमें ये सारी चीजें काट पीट के, और जो जो चीजें पार्टनर्स को देनी है वो दे दा के, जो बैलेंस बच गया वो बैलेंस अब अग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना। तो ये किसका मीनिंग है, पीएलएन एप्रोप्रिएशन अकाउंट का है। पीएलएन एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट जो कि हम एक शॉर्ट ट्रिक में करने वाले हैं। क्विकली सीखो इस शॉर्ट ट्रिक को, कि सबसे पहले हमारा क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। ये लिखना जरूरी है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, क्योंकि इसका आधा नंबर कट हो जाता है। फॉर्मेट क्या होगा, पर्टिकुलरलेस अमाउंट, पी ए पी ए मीन्स पापा, पापा हमारा सबसे ऊपर, तो विच इज पर्टिकुलरलेस अमाउंट। ठीक है, अब जो प्रॉफिट एंड लॉस में से जो प्रॉफिट आएगा, या फिर जो बिफोर चार्जिंग एनीथिंग वाला प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा, वो क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, तो क्या आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज दिस। ठीक है, अब ड्राइंग, जितनी भी हमारी ड्राइंग्स होती हैं वो ड्राइंग्स हमारी फर्म चार्ज करेगी। तो इसमें जो बॉस है, जो मालिक है, वो क्या होगा, फर्म। मीन्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सारा काम होना है। तो ड्राइंग्स क्रेडिट होंगी, क्योंकि फर्म को ड्राइंग्स, अगर पार्टनर फर्म का पैसा विड्रॉ करते हैं तो इसमें इंटरेस्ट फर्म चार्ज करती है, तो इसलिए क्रेडिट। डेबिट साइड में क्या आएगा, लॉस। अगर लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में, लॉस हुआ है डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड इनकम्स। अब जो जो हम पार्टनर्स को देंगे वो सब डेबिट। क्या क्या देते हैं हम पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये भी क्या होंगे हमारी डेबिट, ये काट दो। जनरल रिजर्व हम निकालेंगे इस प्रॉफिट में से, यानी बेटे ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में से क्या क्या निकाल दोगे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व। इस प्रॉफिट में से जब ये सब कट जाएगा, ये कटा हुआ कहाँ बटेगा, पार्टनर को ही बटेगा। सो दिस प्रॉफिट विल बी फॉर अ डिस्प्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा किसका फॉर्मेट था, पीएलएन एप्रोप्रिएशन अकाउंट।